नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी अजीब सी सांस्कृतिक सोच पर बात करने वाले हैं। मतलब आपने भी गौर किया होगा ना कि हमारे समाज में मेहनत या किसी भी तरह के शारीरिक काम को लेकर एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है। लोग छोटे माने जाने वाले काम करने से कतराते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी मानसिकता की जड़ों को गहराई से समझते हैं। अब इस स्क्रीन पर इन दो शब्दों को ध्यान से देखिए, शर्म और श्रम। ये सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन इनके मायने बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ श्रम है, यानी मेहनत, अपना काम करना, और दूसरी तरफ शर्म, जिसका सीधा मतलब है लोगों की निंदा या उनके फैसलों का डर। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया है, इन दोनों को इतनी गहराई से आपस में मिला दिया है कि जैसे ही कोई मेहनत वाला काम सामने आता है, लोगों पर यह डर हावी हो जाता है कि अरे, लोग क्या कहेंगे। असल में होता क्या है, लोग अपनी कमियों या आत्मविश्वास की कमी को छुपाने के लिए इस शर्म नाम के शब्द को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही देख लीजिए। बच्चे सालों तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, सारी किताबें अंग्रेजी में रटते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो क्या कहते हैं? मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्षमता या नॉलेज की नहीं। अपनी उसी झिझक को वो शर्म का नाम दे देते हैं। भाग 1, बचपन की कंडीशनिंग। आइए देखते हैं कि इस डर की शुरुआत आखिर होती कहां से है। सच कहूं तो इस निंदा और डर की जड़ें हमारे बचपन से ही गहराई तक जमने लगती हैं। ये टाइमलाइन आपको दिखाएगी कि कैसे ये सामाजिक दबाव उम्र के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। शुरुआत होती है बिल्कुल बचपन में, जब टॉयलेट ट्रेनिंग या खाने पीने के तरीके सिखाए जाते हैं। फिर स्कूल में, जहां अच्छे मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का प्रेशर आ जाता है। और जैसे ही कोई युवा अवस्था में कदम रखता है, करियर के चुनाव और नौकरी को लेकर समाज के फैसले इस दबाव को एकदम चरम पर पहुंचा देते हैं। सोचिए, इंसान की पूरी जिंदगी ही इसी डर के साये में बीत जाती है। और ये सब हमारे दिमाग में कैसे बैठता है? बचपन के दिनों को याद कीजिए। शेम शेम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये एक ऐसा डायलॉग है जो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर नियम सिखाने या गलती सुधारने के लिए इस भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी साथ में एक हल्का सा चांटा भी पड़ जाता था। इसका नतीजा ये होता है कि एक छोटे से बच्चे के मन में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि शर्म एक बहुत ही भयानक चीज है। भाग 2, सामाजिक दबाव का बढ़ना। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये प्रेशर कुकर कैसे फटता है, चलिए वो समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होकर युवा बनता है, ये निंदा का नेटवर्क कितना विशाल और जटिल हो जाता है। अब बात सिर्फ घर की चारदीवारी या माता पिता तक सीमित नहीं रहती। अब इस घेरे में पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार और यहां तक कि दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। और ये सब मिलकर तय करने लगते हैं कि आपके आत्मसम्मान का लेवल क्या होना चाहिए। एक अदृश्य सी कसौटी बन जाती है जिस पर हर युवा को परखा जाता है। और इस पूरी कंडीशनिंग का सबसे दुखद परिणाम क्या होता है? समाज अपने मनमाने ढंग से एक लिस्ट तैयार कर लेता है, तय कर देता है कि किन नौकरियों में इज्जत है और किन में शर्म। इसके चक्कर में होता यह है कि हमारे युवा पूरी तरह से अच्छे खासे पैसे कमाने वाले काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो काम समाज के उस खोखले पैमाने पर फिट नहीं बैठते। वो बेरोजगार बैठे रहना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पड़ोसियों की नजर में उनकी तथाकथित इज्जत कम हो जाए। भाग 3, वेतन वाले श्रम का विरोधाभास। अब यहां से इस सोच का सबसे बड़ा और अजीबोगरीब पहलू शुरू होता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए इस उदाहरण पर गौर कीजिए। जब आप किसी दोस्त की कार मुफ्त में चलाते हैं, लंबी ड्राइव पर जाते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है, एक शान महसूस होती है ना? लेकिन बिल्कुल वही काम, कार चलाना, अगर रोजी रोटी कमाने का जरिया बन जाए तो अचानक से वो समाज की नजरों में निचले दर्जे का काम बन जाता है, एक शर्म की बात बन जाती है। मतलब काम वही है, स्किल भी वही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके बदले पैसे मिल रहे हैं और वो एक पेशा बन गया है, समाज उसे नीची नजर से देखने लगता है। अब सोचिए, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? उदाहरण के तौर पर, किसी भी आम इलाके में बहुत शानदार लग्जरी रेस्टोरेंट्स की संख्या मुश्किल से 1 या 2 ही होती है, बस 1 या 2। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी इलाके के 50-60 हजार युवा आसानी से मिलने वाली स्थानीय नौकरियों को छोड़कर उसी एक नामुमकिन से सपने के पीछे भाग रहे होते हैं। इसे ही मैं एक बहुत बड़ा भ्रम कहता हूं। एक लग्जरी रेस्टोरेंट का मालिक बनने का सपना देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
सच्चाई तो यह है कि एक आम इंसान साल में मुश्किल से 2-3 बारी ऐसे रेस्टोरेंट में जाता है। लोग उन रोजमर्रा के कामों को करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं जिनकी समाज को रोज जरूरत है, और अपना पूरा वक्त एक ऐसे एलीट मौके के इंतजार में बर्बाद कर देते हैं जो शायद कभी सच ही ना हो। भाग 4, असली शर्म की नई परिभाषा। चलिए अब इस पूरी सोच को ही बदल कर देखते हैं। अब तक जो हमने देखा, उसके बाद हमें खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहिए। अगर ईमानदारी की मेहनत में शर्म नहीं आनी चाहिए, तो फिर शर्म का असली मतलब क्या है? हमें वास्तव में ये भावना कब महसूस होनी चाहिए? ये वो सवाल है जो काम को लेकर हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। और इसका जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। मूल रूप से शर्म कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो आपको काम करने से रोके, बल्कि इसे क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो तय करे कि कोई भी काम कैसे किया जा रहा है। साधारण शब्दों में कहूं तो काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि शर्म तब आनी चाहिए जब आप उस काम को गलत तरीके से, बेईमानी से या गैर जिम्मेदारी से कर रहे हों। इसे उसी बचपन वाले उदाहरण से समझते हैं। बच्चे को जो शर्मिंदगी सिखाई जाती है, उसका संबंध किसी प्राकृतिक शारीरिक क्रिया से नहीं होता, बल्कि उसे गलत जगह करने से होता है। अगर कमरे के फर्श पर गंदगी फैलाई तो वो शर्म की बात है, लेकिन जब वही बच्चा सही तरीके से टॉयलेट का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो उसे माँ का प्यार और शाबाशी मिलती है। तो बात एकदम साफ है, काम वही है, लेकिन उसे करने का सही या गलत तरीका ही तय करता है कि आपको तारीफ मिलेगी या शर्मिंदगी। अब इसी सिद्धांत को वापस उस पेशेवर ड्राइवर वाले उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। काम करने का सही तरीका क्या है? अपनी गाड़ी को बिल्कुल बेदाग साफ रखना, एकदम सही समय पर ग्राहकों को पिक और ड्रॉप करना, हमेशा विनम्र और प्रोफेशनल व्यवहार रखना, और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना। जब कोई इंसान इस लगन के साथ अपना काम करता है ना, तो वो समाज में सच्चा सम्मान हासिल करता है। और इसके बिल्कुल उलट श्रम करने का गलत तरीका क्या है? एक गंदी और बिना मेंटेनेंस वाली गाड़ी चलाना, सड़क पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना, या अपने यात्रियों के साथ बदतमीजी करना। असल में ये वो ठोस कारण हैं जिनकी वजह से किसी को अपने काम को लेकर शर्मिंदा होना चाहिए। यहां शर्म की बात ड्राइविंग करना नहीं है, बल्कि उस काम को एक ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से करना है जिससे दूसरों को परेशानी हो। आप खुद सोचिए, जब कोई भी काम पूरी परफेक्टनेस के साथ किया जाता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। एक ड्राइवर जो अपना काम शानदार तरीके से करता है, उसे हर किसी से सम्मान मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पढ़े लिखे अधिकारी और सीईओ भी अपनी राइड खत्म होने पर पूरे दिल से उसे थैंक यू सर कहते हैं। यह साफ दिखाता है कि असली सम्मान आपके काम के नाम या पद में नहीं, बल्कि आपकी कार्यकुशलता और आपकी मेहनत में छिपा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारा सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सच्चा सम्मान हमेशा काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करने से मिलता है, ना कि समाज के बनाए हुए उन खोखले टैग से। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज शर्म की उन पुरानी और जहरीली परिभाषाओं से चिपके रहकर हमारे युवाओं की असली क्षमता को बाहर आने से रोक रहा है? जिस दिन हम काम को छोटा बड़ा समझने के बजाय काम करने के तरीके को अहमियत देने लगेंगे, उस दिन ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।